नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कल्चर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कुछ नर्सिंग व पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के होम पेज पे ही देख लिया होगा, हमने वहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे बताएंगे कि लास्ट डेट क्या है, क्या एज रहने वाली है और सैलरी वगैरह की डिटेल भी आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये जो है 15/11/2024 को अप्लीकेशन इसकी जो है स्टार्ट होने वाली हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 21/11/2024 रहने वाली है। वैसे तो हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा ये मैं आपको दिखा देता हूँ 103 तरह की वैकेंसीज निकाली गई हैं, लेकिन इनमें से हम आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग व पैरामेडिकल की वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। इसके अंदर जो है ये टीचर वगैरह की जो वैकेंसीज हैं हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से देखते चलेंगे कि इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल की कौन कौन सी वैकेंसी है और उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिखाई गई है सीरियल नंबर 7 पे। इसके अंदर 12th डिप्लोमा इन फार्मेसी, 12th विद डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन के अंदर मांगा गया है। यानी कि आपके पास या तो डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी हो, आफ्टर 12th के बाद आपने ये जो है कर रखी हो। इसके बाद जो है यहाँ पे 15 नंबर पे पैरामेडिकल की जो है वैकेंसी दिखाई गई है या रेडियोग्राफर की वैकेंसी दिखाई गई है, जिसके अंदर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर हो या फिर बीएससी इन रेडियोग्राफर, दोनों कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। उसके जस्ट बाद जो है 16 नंबर पे यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी दिखाई गई है। इसके अंदर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही एलिजिबल हैं, या तो आपने जीएनएम कर रखी है या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसके अंदर डिप्लोमा और बीएससी मैकेनिकल, ये अपने नर्सिंग की नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट है जो है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, ये अपनी नहीं है। और इससे हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन सी वैकेंसी जो है नर्सिंग व पैरामेडिकल की वैकेंसी है। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदिक से यदि आपने फार्मेसी कर रखी है तो वो मांग रखी है यहाँ पे। तो आप इसकी क्वालिफिकेशन को जो है ध्यान से पढ़ लेना और उसके हिसाब से यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाई गई है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं और भी देखते हैं यदि कोई वैकेंसी है तो इस तरह की। यहाँ पे देखिए रेडियोथेरेपी की भी वैकेंसी है। इसके अंदर बीएससी इन रेडियो टेक्नोलॉजी से यहाँ पे आपकी मांगी गई है और साथ ही में आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। यदि आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे 55 नंबर सीरियल नंबर जो है उसमें दिखाया गया है बीएससी यदि ओटी टेक्नीशियन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है सभी वैकेंसीज की 21/11/2024 है। ये वैकेंसी हरियाणा कौशल रोजगार के अंतर्गत जो है निकाली गई हैं और इन वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। और भी यदि कोई इसके अंदर देखते हैं हम आगे और कोई भी होगी तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है यहाँ पे, जिसके अंदर एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का डिप्लोमा यदि आपके पास है और साथ ही में हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे फार्मासिस्ट की एक और वैकेंसी है। ये जो भी आप एलिजिबल हैं तो आप 2 पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करके और उसके अंदर लास्ट स्टेप पे आप जाओगे रजिस्ट्रेशन में तो वहाँ पे कितनी भी वैकेंसीज के लिए आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी आप अप्लाई जो है इसके अंदर कर सकते हो। एक एक रजिस्ट्रेशन सभी वैकेंसीज के लिए चलेगा, एक बार ही रजिस्ट्रेशन जो आपको करवाना है।
वो आप हरियाणा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप हरियाणा कौशल रोजगार की किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 82 नंबर पे यूनानी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन HBPNL में भी निकली है यहाँ पे। तो ये तो वैकेंसीज की डिटेल थी। उसके बाद हम आपको जो है इनका जो है क्राइटेरिया बताएंगे कि लगने के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फैमिली आईडी वगैरह के यहाँ पे मार्क्स जो है आपको लगने वाले हैं इसके अंदर, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको आपकी मेरिट लिस्ट जिस हिसाब से बनेगी वो मार्क्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या जो है 100 पॉइंट आपको मिलने हैं। 100 में से जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले 40 पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है फैमिली आईडी इनकम बेस्ड है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितनी इनकम के कितने पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जो है दिखाया गया है कि 10 पॉइंट जो है आपकी एज के यहाँ पे रहने वाले हैं। जो एज आपकी फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाइड है उसी का डाटा यहाँ पे सारा चलेगा इसके अंदर। और उसके बाद 5 पॉइंट आपके स्किल बेस्ड हैं, यानी कि आपके पास यदि स्किल का कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है NSQF लेवल की, तो उसके 5 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। और 5 पॉइंट जो है हायर एजुकेशन के यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उस जॉब की, यदि उससे आपने अब वो कुछ कर रखा है तो उसके 5 नंबर हैं। और 10 वेटेज यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये डिटेल 4 नंबर पे दिखाई गई है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा बाद में। और यहाँ पे 10 नंबर जो है यदि आपका CT क्वालिफाइड है तो उसके आपको 10 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो है 10 पॉइंट जो है गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 6 नंबर पे दिखाए गए हैं ये 10 पॉइंट शायद लोकल एरिया के हैं, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है उस डिस्ट्रिक्ट वाले सभी कैंडिडेट को ये 10 पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 40 एनुअल इनकम के बताए थे, वो यानी कि जिसकी 1 लाख से कम इनकम है उसको पूरे 40 के 40 मिलेंगे। और जिसकी 1 लाख से 1,80,000 फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम है उसको यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। और 1,80 से 3 लाख तक 20 पॉइंट, और ऐसे ही 3 लाख से 6 लाख तक 10 पॉइंट आपको जो है मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एज के 10 पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। यदि आपकी एज 24 से 36 साल तक है तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिलेंगे। और 36 से 42 जो है 5 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा यदि 24 से नीचे है तो कोई एज का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा 10 में से। और यहाँ पे ये स्किल के दिखाए गए हैं। जो स्किल का डिप्लोमा है NCVT, SCVT और SVSU से यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे। अब वो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है। और 10 नंबर जो है 10 पॉइंट यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं यहाँ पे, जिसमें से यहाँ पे विडो के हैं, फादरलेस के हैं, ऐसे ही हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है 10 नंबर यहाँ पे फिर वो दिखा दिए यहाँ पे जो है CT के। ऐसे ही फिर यहाँ पे 10 नंबर जो मैंने आपको बताया था, यदि आप सेम ब्लॉक और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हैं तो यहाँ पे 10 पॉइंट मिलेंगे। और एडजॉइन ब्लॉक से हैं तो यहाँ पे 5 मार्क्स जो है या पॉइंट कह सकते हैं आप इसको मिलेंगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो है गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। और 1 पॉइंट जो है 1 साल का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो थी इसकी क्वालिफ़िकेशन। अब हम इसकी सैलरी की बात करते हैं कि इसकी सैलरी जो है क्या रहने वाली है। तो इसकी जो है सैलरी 16,250 से लेकर 24,550 तक, इसके बीच की कितनी भी हो सकती है वो आपके डिस्ट्रिक्ट और आपकी पोस्ट के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नर्सिंग कल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।